कि आजाद हूँ, आजाद था और मरते दम तक आजाद रहूंगा। ये हमारे देश का इतिहास, ये हमारे आने वाली जनरेशन को बताने का। होते हैं, कल कल करके झरने में बहने वाले नीर होते हैं, बाण से निकलकर सीधा लक्ष्य को प्राप्त होने वाले तीर होते हैं, और देश पर जान कुर्बान करने वाले शहीद नेता जैसे उग्र हो तो चमन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो वतन क्या करे। मुझसे रोकर मेरे तिरंगे ने कहा, अगर कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे। आपको मालूम है, अंग्रेजों ने हमें एक ऑफर दिया था कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और जो हमारी सत्ता चल रही है उसमें तुम भी लूटो हम भी लूटे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, और ये बात हमारे पहले भारतीय थे जिन्होंने ये बात कही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए ठान ली, और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आपका भी सपना पूरा हो गया, अब मैं एक भक्त बनना चाहता हूँ इस भारत माँ का। और वो आजादी की तरफ चल पड़े और उन्होंने भारत माँ को आजाद कराया। और एक दिन वो यान से जा रहे थे कहीं, तो कुछ दुशासनों की वजह से उन्हें यान में कुछ गड़बड़ी करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब मैं कुछ विचार उन गद्दारों के ऊपर कहना चाहूंगी जो भारत में ही रहकर भारत का बुरा चाहते हैं कि हे गद्दारों, तुम चाहे कितना भी चाह लो, तुम मेरे इस भारत देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और मुझे आज भी भरोसा है मेरे देश के कुछ नागरिक मेरे साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर बनकर खड़े होंगे। और मेरे को आज भी भरोसा है कि मेरा देश आज भी पूर्ण आजाद है और आगे भी पूर्ण आजाद रहेगा। और मेरे देशवासियों और मेरे सहपाठियों एवं सहसाथियों, आप सभी मेरे साथ अगर मिलकर चलोगे तो ये देश एक पूर्णतया आजाद देश बन जाएगा। अब कुछ पंक्तियां उन भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए जो इस देश में रह के इस देश का बुरा चाहते हैं। सूर्य ही उग्र हो तो चमन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो वतन क्या करे। मुझसे रोकर मेरे तिरंगे ने कहा, अगर कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे। जिन वीरों की यादों पर चलकर आजादी पाई है, आज उन्हीं वीरों की याद हमने बहुत ही गहरी दबाई है। ये दुनिया प्यासे को तपन देती है, यादों को तर्पण देती है, जीते तन को कपड़ा नहीं देती लेकिन मरने के बाद कफन देती है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी के तथाकथित जो नंबरदार थे, उन्होंने केवल और केवल एक ही पीढ़ी का महिमा मंडन किया, एक ही परिवार का महिमा मंडन किया। और इस प्रकार से उनके जो शासन में जो इतिहासकार थे, उन्होंने इस प्रकार से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा कि हमारी पीढ़ी को बताया गया कि केवल और केवल एक ही परिवार ने बलिदान देकर और आजादी की लड़ाई को लड़कर देश को आजाद कराया। परंतु हम सब भली भांति परिचित हैं। मेरे से पहले संतलाल जी और भाई साहब ने अपने जो गीतों के माध्यम से बताया, लाखों शहीदों ने जब प्राण दिए तब ये देश आजाद हुआ है। और उन्हीं जो जाने माने और अनाम जो हमारे शहीद हुए हैं, उनसे परिचित कराने का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और खास तौर से हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक अभियान चलाया गया कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक जाकर जो हमारे देश के सपूत हुए हैं, जिनके खूनों से जब हमारी धरती सिंचित हुई, जिसकी वजह से हम आजादी की सांस ले रहे हैं, उनसे हमारे देश की पीढ़ी को परिचित कराने का काम किया जा रहा है। साथियों, सर्वप्रथम हमारे देश के जो हमारे हरियाणा के काफी नेताओं ने जाकर अपने पोर्ट ब्लेयर में, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले तिरंगा लहराया था और घोषणा की थी कि आज भारत आजाद हो गया है, उस स्थान पर जाकर 30 दिसंबर को वहां फिर से तिरंगा लहराया, उस माटी को नमन किया, वीर सावरकर को याद किया। साथियों, इसी कड़ी में विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से ये कार्यक्रम शुरू करने के काम किए गए। मोर्चों को कार्यक्रम दिए गए कि हर मोर्चा, हर प्रकोष्ठ, हर विभाग एक एक शहीद को याद किए करेगा और पूरे हरियाणा में इस तरह के कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले 18 जनवरी को अपने लाला हुकमचंद जैन जो हांसी में, जिनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके घर के सामने उनके 13 साल के भतीजे और
मुनीर बेग के साथ फांसी दी गई, उनको याद किया गया। और फिर दूसरा कार्यक्रम जो बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिसमें 6.5 लाख हमारे प्रांतवासी शहीद शामिल हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाने का काम 23 जनवरी को किया। फिर हमने लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई। और आज उसी कड़ी में किसान मोर्चा के तत्वाधान में पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में आज ही के दिन नेताजी अपने चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस मनाया गया है। उनका बलिदान, जो उनकी जीवनी है, वो हम सबने पत्रकों के माध्यम से पढ़ भी ली होगी। किस प्रकार देश की आजादी में नेता चंद्रशेखर आजाद जी का, देश की आजादी कोई बातों बातों में नहीं मिली। वर्तमान में आप यूक्रेन और रूस का युद्ध देख रहे हैं। यूक्रेन के नागरिक जिस तरह से मैदान में हैं, उनका अपना अंदरूनी मामला है, विदेश का मामला है। परंतु इतना कहना चाहता हूं कि देशभक्ति का जज्बा हर व्यक्ति में आज अप्रत्यक्ष रूप में वर्तमान आज के दिन देख रहे हैं। यही जज्बा आजादी से पूर्व हमारे बुजुर्गों का था, जिनकी बदौलत आज सब प्रकार चलाता है। एमएलए, आप एसडीओ, आप जेई, आप सरपंच, आप जिला पार्षद, ये सब उनकी देन है, उनके बलिदान के कारण है, उनके दिए हुए इस आजादी के कारण है। अगर देश को हजारों साल तक गुलाम रखा, पहले सामंतों ने गुलाम रखा, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, और फिर देश की आजादी के बाद कुछ ऐसे लोग सत्ता में आ गए जो उन्हीं सामंतियों को पालते परोसते रहे। अब देश के अंदर कोई चाय वाला प्रधानमंत्री है, तो कोई कपड़े बेचने वाला मुख्यमंत्री है, कोई पेंशन लगाने वाला एमएलए है, तो कोई मंदिर में बैठने वाला मुख्यमंत्री है। यह है लोकतंत्र। यह कल्पना हमारे देश के शहीदों ने की थी, जिन्होंने देश के लिए जज्बा दिया। और आज हम यहां आराम से बैठे हैं, इसलिए बैठे कि हमारी सरहदें सुरक्षित है। पूरे देश की सरहदों पर हमारे पूरे देश के नौजवान भाई हैं, लेकिन जब देश के अंदर सरहदों की बात आती है तो हरियाणा और हरियाणा में दक्षिण हरियाणा और दक्षिण हरियाणा में पटौदी का हक। आज उनकी बदौलत आप हम यहाँ हैं, और ये एक ड्यूटी है बतौर आपके प्रतिनिधि, आपके चौकीदार, आपके चपरासी, आपके डाके के नाते मैं इस काम को कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जब से देश और प्रदेश में सरकार बनी है, हमने देश की प्राचीन संस्कृति को, हमारे देश के अंदर जिन्होंने शहादत दी, उन सबको आज हम समाज के सामने लाने का काम कर रहे हैं। कहा जाता है, कवियों ने भी कहा है कि वो कौम, वो देश, वो समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता जिसको अपना इतिहास याद नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर काला पानी अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से मिट्टी लाकर यहाँ पर पूरे हरियाणा में तिलक करके उन शहादत को याद किया, उनको नमन किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के निर्देश पर हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखबीर मांडी जी और हमारे सभी साथी इलाहाबाद गए, उस पार्क में गए जहां हमारे चंद्रशेखर आजाद ने 27 साल की उम्र में अपनी शहादत दी थी, इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। हे तिवारी नाम के आगे आजाद, और कहा कि आजाद हूँ, आजाद था और मरते दम तक आजाद रहूंगा। ये है हमारे देश का इतिहास, ये है हमारे आने वाली जनरेशन को बताने की बात कि आज आप हम जो हैं, हमारी जनरेशन जो अपनी संस्कृति को, जो अपनी शहादत को, जो अपने इतिहास को भूल रही है, उसको स्मरण कराने का, उनको बार बार कराने का ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मेरे बुजुर्गों, सृष्टि के अंदर मानव जीवन आया है, हर चीज का टाइम लिमिट है, चाहे वो कंकड़ पत्थर हो, पशु पक्षी हो, व्यक्ति हो, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। और उस जीवन के अंदर हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो कर जाए, जिस समय जिसको जो क्षमता मिले, उतनी क्षमता का अगर आधा भी
काम वो करे तो निश्चित तौर पर हम देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, क्षेत्र के निर्माण में अपनी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करके और उस विकास के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आज आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश के सचिव की जिम्मेदारी दे रखी है, फरीदाबाद का प्रभारी, नूह के चुनाव का प्रभारी पार्टी के नाते, लेकिन आपके बीच में आपके नुमाइंदे के नाते मेरी ड्यूटी है। विधानसभा में लिखा हुआ है, जब आप विधानसभा में आए तो चुप रहना भी पाप है, झूठ बोलना भी पाप है। पहले ही दिन मैंने वो शब्द पढ़े, मेरे से पूर्व वालों ने पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ते ही उसी दिन खड़ा होकर अपने इलाके की आवाज मैंने विधानसभा में उठाई। और अब 2 तारीख से दोबारा हमारा बजट सत्र है, 22 तक चलेगा। 10% मैंने लगाए हुए हैं, भिन्न भिन्न समस्याएं लगाई हुई है, यहाँ से लेके गुरुग्राम तक, चाहे गुड़गांव बस स्टैंड का हो, चाहे गुड़गांव हॉस्पिटल का हो, चाहे पटौदी में सब डिवीजन का हो, चाहे मानेसर निगम की जनसंख्या, तमाम जो क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं। और समय के अनुसार जब जब मुझे मौका मिलेगा अपनी बात रखने का विधानसभा में, मैं अपने क्षेत्र की बात उठाऊंगा। मेरा मानना है कि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा, और शिक्षा में आप देख सकते हो हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक ही गांव होता था, शेरपुर खरखोदा, जहां +2 का स्कूल होता था। आपके गांव में पूरा लोड होता था, और आज पटौदी विधानसभा के अंदर इसी कार्यकाल में 10 स्कूल अपग्रेड हुए। मानेसर में कॉलेज हमारे पूर्व की विधायक बहन ने घोषित कराया, उसकी बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है। पटौदी में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, कॉलेज का घोषणा करके गए हैं। तमाम रुकावटें हैं, लेकिन मैं एक एक करके सभी रुकावटों को दूर करके पटौदी में भी कॉलेज बनाने का काम, कॉलेज में पीने का पानी का काम, हर गांव के अंदर पीने का पानी नहर आधारित हो, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। गांव की गली सड़कें हमारे सरपंच बनाते हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। बतौर विधायक मुझे जो ग्रांट मिलती है, मुझसे पूर्व जिनको मिली थी उनसे दोगुनी लेके आऊंगा, लेकिन इतने में सबर नहीं करूंगा। जो बड़े काम है इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, सभी कामों को करने लग रहा हूँ। आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। और आप यहाँ क्योंकि मोर्चे का कार्यक्रम है, सभी अलग अलग गांव से प्रतिनिधि भी है, इसलिए एक गांव के लिए कोई एक ग्रांट की उसकी बात नहीं, लेकिन फिर भी शेरपुर गांव में आया हूं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो करके जाने का रहता ही है। ये कह रहे हैं बड़ा गांव है, काफी विधायक आदर्श योजना एक स्कीम होती है। MLA बनते ही 2 गांव नानू और खोड़ में मैंने दिए, बीच में पिछले साल आई नहीं, वरना मैंने तय किया था कि मैं शेरपुर और मंदपुरा 2 बड़े गांव, बौड़ा कला और सिधरावली 2 गांव है, इन चारों गांव में विधायक आदर्श योजना अगर इस साल लागू हुई तो 50-50 लाख रुपए उस योजना, उसमें चाहे आपका रोड का हो, चाहे रोड का हो, चाहे गली का हो, करना सरपंच ने है, पार्षद ने है। और आपको कह रहा हूं, पैसे की कमी कभी नहीं आने